देखिए मित्रों, एक केस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस केस में इसका फैसला जो आया वो 24 अप्रैल को आया 1973 में। इस केस ने पूरे संविधान की व्याख्या को पलट दिया। ये जो 1973 का केस था, इस केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था। ऐसा था कि जो केरल राज्य है, केरल राज्य में एक शंकराचंद्र शास्त्री का एक पद था। शंकराचंद्र शास्त्री का एक पद था। और बड़े मजे की बात है कि इंदिरा गांधी उस समय तानाशाह बनने की कगार पर थी। संशोधन पर संशोधन किए जा रहे थे। उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। इसलिए इससे पहले जो भी केस आए थे, माधवराव सिंधिया, गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला, ये सभी जो केस आए थे, इनके पीछे जो इंदिरा गांधी थी वो सब असफल रहे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसमें असफल हो गई, तो इन्हें बहुत सारा कष्ट हो रहा था कि अब क्या किया जाए, अब कोई बात नहीं चल रही। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। एक शंकराचंद्र शास्त्री के पद पर थे केशवानंद भारती। 29वां CAA के खिलाफ उन्होंने 24-25 जो अनुच्छेद थे उस पर एक्शन लिया तुरंत। और बड़ी मज़े की बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा जज बैठे थे। पूछ लेता है, KBC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस केस में जज बैठे, तो इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। और जो फैसला आया था वो 7-6 से आया था। 6 जज खिलाफ थे और 7 जज साथ में थे। और मजे की बात है कि 709 पेज का फैसला था ये। एक शंकराचार्य के पद था केरल में। केशवानंद भारती वहाँ एक मठ पे रहते थे केरल राज्य में। तो इनके पास बहुत से पैसे थे, ज़मीन थी। इंदिरा गांधी का ये पर्पस था कि लोगों के पास जितनी भी ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, उनसे ज़मीन को छीनो। ऐसे गोलकनाथ मामला था, एक गोलकनाथ मामला, उस पे भी यही, एक पंजाब के 2 भाई थे गोलकनाथ मामले में, तो उसमें भी यही कंडीशन थी। सबसे पहला जो केस आया था वो केस आया था जो तुम्हारा चंपाकंद दोराइजन का जो केस था, वो भी अपना आरक्षण से संबंधित था। पूछा गया है। और जो भूमि के संदर्भ में आया था वो शंकरी प्रसाद का केस आया था 1951 का। शंकरी प्रसाद का केस था सबसे पहले। तो ये जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर चलने वाली थी ये भी। तो ऐसा हो रहा था कि वो पद मठ पे थी। मठ पे थे शंकर, जो केशवानंद भारती, शंकराचार्य एक मठ था तो उसके मठ पर थे केशवानंद भारती। तो 13 जजों की बैठक बैठी। सबसे याद करने योग्य बात यह है कि फैसला 24 अप्रैल को आया 1973 को। 13 जज बैठे इसमें और 7-6 से फैसला आया। 709 पेज का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी 24, 25, 26 अनुच्छेद संशोधनों को सही माना, लेकिन न्यायालय ने एक और शब्द निकाल दिया। यहाँ पे बड़ी मजे की बात है। यहाँ थोड़ा सा आते आते क्या कहा कि ये जो है ये मूल ढांचा है। संविधान को बदल डाला। ये संविधान का मूल ढांचा है। सभी जो संशोधन किए हैं, अनुच्छेद किए हैं, वो सरकार ने सब सही किए, पर ये जो है मूल ढांचा है संविधान का। इसलिए ये निर्णय केशवानंद भारती के पक्ष में गया। बस।